भारत माँ के वीर सपूत चंद्रशेखर आज़ाद के जन्मोत्सव पर हिंदी गौरव एक कदम स्वाभिमान की ओर एनजीओ द्वारा दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में हिंदी काव्य पाठ का आयोजन किया गया। इसमें प्रतियोगिताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस काव्य पाठ प्रतियोगिता में डॉक्टर ब्रजपाल प्रथम स्थान पर, पुनीत पांचाल तृतीय स्थान तथा कार्तिकेय भास्कर तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस काव्य पाठ में हिंदी साहित्य के जाने माने कवि तथा कवियत्री मौजूद रहे। हिंदी साहित्य के विकास में सहयोगी संगठनों को सम्मानित किया गया। जब हमारे संवाददाता हिंदी गौरव ट्रस्ट के अध्यक्ष कवि शैल मदावरी से मिले तो उन्होंने प्रोग्राम को लेकर क्या कहा, पेश है संवाददाता शंभू शरण की खास रिपोर्ट। बोलो गिरधारी, कौन द्रौपदी सा अपमानित, बोलो गिरधारी, जब सैरेंद्री बिना दोष ही कीचक से हारी। तो समय चक्र गतिमान रहा है, नारी को घेरा, शिला अहिल्या बनी पूछती दोष कहो मेरा। तो ऋषि गौतम नतमस्तक हैं, प्रभु राम भारी है, सृष्टि का आधार जगत में होती नारी है। ऋषि गौतम नतमस्तक हैं, प्रभु राम भारी है, सृष्टि का आधार जगत में होती नारी है। और विनय आरती पर कौन, माता अनुसुईया, कि तीनों देव विवश हैं तेरी विनय आरती पर। आदि शंकराचार्य चकित हो गए भारती पर। तो शबरी जूठे बेर खिला, प्रभु का सम्मान करे, भक्ति में डूबी मीरा हंसकर विष पान करे। तो सावित्री के प्रण का तो यमराज पुजारी है, सृष्टि का आधार जगत में होती नारी। हुए हैं घाव कितने जिस्म पर ये खार क्या जाने, हुए हैं घाव कितने जिस्म पर ये खार क्या जाने, नहीं इंसान या जिस्म वो इनसा प्यार क्या जाने। हुए हैं घाव कितने जिस्म पर ये खार क्या जाने, नहीं इंसान या जिस्म वो इनसा प्यार क्या जाने। बहाया खून वीरों ने मिली तब जाके आजादी, बहाया खून वीरों ने मिली तब जाके आजादी। शहीदों की शहादत को भला गद्दार क्या जाने, शहीदों की शहादत को भला गद्दार क्या जाने। वो इंसान कौन था कैसे कटा सर किसने कटवाया, वो इंसान कौन था कैसे कटा सर किसने कटवाया। धुला सिंदूर माथे का हटी चूड़ी महावर, धुला धुला सिंदूर माथे का हटी चूड़ी महावर है। पूजा फिर दीप किस घर का ये सरकार कहता है, पूजा फिर दीप किस घर का ये सरकार क्या जाने। तिरंगा लाती हूँ, आप आइएगा। और भोग के बिना जन्मदिन चूंकि अधूरा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं लड्डुओं से आप गुरुदेव और आप सबका मुंह मीठा कराना चाहता हूं। आज भैया सारे लोग जन्मदिन मनाया ही जा रहा है
और उसमें जन्मदिन का गीत ना हो तो वो भी अधूरा लगता है। इसलिए 2 पंक्तियां लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आया है खामुवनी मर्दानी थी और मर्दानी थी कृपाणु मर्दाना भोज बल बल से अपार पार वीर बलिदानी थी। तो बलिदानी थी दीवानी वीरता की वो निशानी, बलिदानी थी दीवानी वीरता की वो निशानी। अंग्रेजी सेना देख हुई पानी पानी थी, बलिदानी थी दीवानी वीरता की वो निशानी। अंग्रेजी सेना देख हुई पानी पानी थी और पानी थी पुरानी वाली अस्मिता थी खतरे में, इसीलिए युद्ध बीच झांसी वाली रानी थी। पानी थी पुरानी वाली अस्मिता थी खतरे में, इसीलिए युद्ध बीच झांसी वाली रानी थी। और झांसी वाली रानी पहली बार कोई युद्ध बीच में अचानक नहीं कूद पड़ी, उसने बचपन से ऐसी परिस्थितियों में फंस जाने के लिए अपने आप को तैयार किया था। तब मैं कहता हूं कि रानी तलवार से तो खेलती सदा से आई, हरि को चटाती धूल सिर्फ एक वार से। रानी तलवार से तो खेलती सदा से आई, हरि को चटाती धूल सिर्फ एक वार से। और वार से बचा न कोई हाथ के प्रहार वाले, वार वार आया उसे काट दिया धार से। तो धार से उधार जब वो माटी का चुकाने लगी, धार से उधार जब माटी का चुकाने लगी, धरती को लाल की हरि के सहार से। और हरि के सहार से वो पुण्य ले पवित्र हो, पुण्यता पवित्र पाई रानी तलवार से। हरि के सहारे को से वो पुण्य ले पवित्र हुई, पुण्यता पवित्र पाई रानी तलवार से। अब रानी झांसी की जब जब बात होती है तो तलवार की बात होती है, और जब जब तलवार की बात होती है तब तब रानी झांसी की बात होती है, क्योंकि रानी झांसी और तलवार एक दूसरे के पर्याय बन गई। तो फिर कैसे तलवार चली होगी जो एक दूसरे के पर्याय बन गए? एक छंद देखिएगा कि चमकी थी तलवार युद्ध बीच झांसी वाली, धुत दिन मान सम दम 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 की। कि चमकी थी तलवार युद्ध बीच झांसी वाली, धुत दिन मान सम दम 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 की। और दम की दीप्तिमान दम्बी के दमन हेतु धार से उतारने की दे रही थी धमकी। तो धमकी धमाल की हो हरि को मलाल दियो, धमकी धमाल की हो हरि को मलाल दियो। दीठ दंग दीखती थी दिव्य दम खम की, और दिव्य दम खम की थी दिव्यता दीप्तमान, चहु और झांसी वाली तलवार चमकी। दिव्य दम खमकी थी दिव्यता दीप्तमान, चहु और झांसी वाली तलवार चमकी। तो ऐसी झांसी वाली तलवार थी। और रानी झांसी जब युद्ध में गई तो अपने बेटे को पीठ पर लाद करके ले गई थी। देशों को ले घूम रहा हूँ मैं, देश प्रेम की पावन मदिरा पीकर झूम रहा हूँ मैं। रहता होगा रहे कोई सोने के महलों में अविचल, रहता होगा रहे कोई सोने के महलों में अविचल। मुझको तो माटी प्यारी है, माटी चूम रहा हूँ मैं। मुझको तो माटी प्यारी है, माटी चूम रहा हूँ मैं। 4 पंक्तियां इसी खानदान की होती हैं। अपने अंदर की बुराइयों को चुन चुन कर दूर करो, पाखंडी विचारधाराओं को विवेक से चूर करो। अपने अंदर की बुराइयों को चुन चुन कर दूर करो, पाखंडी विचारधाराओं को विवेक से चूर करो। स्वर्ग उतर आएगा अविचल स्वतः तुम्हारे घर में ही, स्वर्ग उतर आएगा अविचल स्वतः तुम्हारे घर में ही। माता पिता को पूजो श्रद्धा से सेवा भरपूर करो, माता पिता को पूजो श्रद्धा से सेवा भरपूर करो। अफसर जी के लिए कुछ पंक्तियां। रूप काफी सफल रहा, हालांकि वर्किंग डे होने की वजह से संख्या कम रही जो हो सकती थी, क्योंकि हमारे हिंदी गौरव परिवार के ही इतने सदस्य हैं कि शायद आधा तो हिस्सा भर जाता, लेकिन वर्किंग डे होने की वजह से कहीं न कहीं लोग व्यस्त रहे। और वैसे भी जो आने वाले थे वो भी कहीं न कहीं किसी को छुट्टी नहीं मिली है, या कोई बारिश में फंस गया,
किसी को तो यही डर लग रहा है कि जमुना की चढ़ाई है तो पार ही नहीं हो पा रहे होंगे, नाव पड़ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी इतनी संख्या हो गई, ये बहुत एक सफल आयोजन मान सकते हैं। तो आप सभी लोगों का इस आयोजन को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। साथ ही मैं अपने शिष्यमंडल को भी बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि इस जैसा कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया। हमें अनुग्रहित किया है, बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। और आज एक विलक्षण कार्यक्रम चंद्रशेखर आज़ाद जी की जन्म जयंती, हमारे भाई अजय दबंग जी की जन्मोत्सव और हमारे आदरणीय जैन बरावली जी का जन्म, बहुत ही विलक्षण कार्यक्रम है। और आप सबने बहुत बढ़ चढ़ कर कार्य किया। मैं तो इतने बुद्धिजीवियों, साहित्यकारों और प्रबुद्ध जनों के बीच में अपने को पाकर बहुत अभिभूत महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई साहित्यकार नहीं हूँ, मैं तो बहुत अदना सा एक व्यक्ति हूँ और कविताओं का भी समझो अभी स्टूडेंट ही। हालांकि आज का ये अवसर मेरे लिए निश्चित रूप से तीर्थ यात्रा का अवसर है। कविता का विद्यार्थी होने के नाते एक ऐसे गुरु के जन्मोत्सव में शामिल होना, जिसने छांदस कविता को एक नई ऊंचाई दी, पूरी एक शिष्यों की परंपरा प्रारंभ की। जो संस्कृति थी गुरु शिष्य परंपरा कविता से कहीं विलुप्त होती जा रही थी, उसे दोबारा से पुनर्स्थापित किया। ऐसे आचार्य शैल भदावरी जी का जन्मोत्सव है। आप सब उन्हें अपनी बधाइयाँ दे चुके हैं, मैं भी उन्हें बधाई देता हूँ। साथ ही मेरे अनुज भाई अजय मिश्र दबंग जी का भी एक दिन पहले ही जन्मदिन हुआ। ये बड़े ही एक संयोग की बात है कि हिंदी गौरव जैसी संस्था के दो मजबूत स्तंभ, जिनका जन्मदिवस 1-2 दिन के अंतराल में है और उनके बीच में जन्मदिवस पड़ता है शहीद आजम चंद्रशेखर जी का। और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल फाउंडेशन भी कहीं चंद्रशेखर आज़ाद जी से जुड़ता है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल चंद्रशेखर आज़ाद जी के क्रांति गुरु थे और बहुत ही जल्दी वो क्रोधित हो जाया करते, इसलिए बिस्मिल जी ने उन्हें नाम दिया था क्विक सिल्वर। काकोरी कांड में जब सारे क्रांतिकारी पकड़े गए तो सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद ही गिरफ्तारी से बच सके थे, क्योंकि उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं जीते जी अंग्रेजों के हाथ में नहीं आऊंगा। तो जिस तरीके से क्रांति के पथ पर बिस्मिल जी की परंपरा को चंद्रशेखर आज़ाद ने आगे बढ़ाया, वैसे बिस्मिल फाउंडेशन को हमारे अजय मिश्र दबंग जी आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारे इन दिनों पर बिस्मिल फाउंडेशन के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और हिंदी गौरव के भी मजबूत स्तंभ हैं। इनका जन्मदिन है तो जिन्हें बधाई देता हूँ। और एक बात, एक दृष्टांत मैं बिस्मिल जी के जीवन से उठाता हूँ। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल पर लखनऊ सेशन कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। पंडित जगतनारायण मुल्ला, जो कि नेहरू जी के मामा जी हुआ करते थे, वे आयोजन पक्ष के वकील। वादा तो उन्होंने एक किया था कि मैं विपक्ष में रहते हुए क्रांतिकारियों की इतनी सहायता कर दूंगा कि ये सारे निर्दोष छूट जाएंगे, लेकिन हर पेशी पर उन्हें 500 रुपये उस जमाने में मिले। तो नतीजा ये निकला कि जगतनारायण मुल्ला ने कटघरे में खड़े हुए बिस्मिल जी को देख करके जज से कहा कि मैं मुलाजिम से कुछ पूछने की इजाजत चाहता हूं। किस तरह के कवि थे? मुलाजिम और मुलजिम में केवल एक मात्रा का अंतर है। और इस पर उन्होंने तुरंत ही कहा कि मुलाजिम हमको मत कहिए, बड़ा अफसोस होता है। मुलाजिम हमको मत कहिए, बड़ा अफसोस होता है। अदालत की अदब से हम यहाँ तशरीफ लाए हैं। अब पलट देते हैं हम मौजे हवादिश अपनी जुर्रत से कि हमने आदियों में भी चराग अक्सर चढ़ाए।
और जब मैं उस पंडित रामसागर स्कूल फाउंडेशन की बात करता हूँ, उसी तर्ज पर अपना परिचय देता हूँ कि कौमी एकता की बात हमको तो सिखाओ मत, कौमी एकता की बात हमको तो सिखाओ मत। हम अशफाक बिस्मिल के नगर से चल के आए हैं, तो चमन में दिख रही जो रौनकें उनकी वजह हम हैं। लहू देकर चरागे हमने ही चलाए। शेखर आजाद जी के बहाने मैं चाहता हूं क्रांति की समूची पीढ़ी को एक बार नमन कर लिया जाए। आप एक कार्यक्रम अपने चरमोत्कर्ष पर है, उन सभी क्रांतिकारियों को नमन करके आज इस मंच को अपने श्रद्धा समर्पित करना चाहूंगा। 1857 का जो संग्राम हुआ वो हम लगभग जीतते जीतते हार गए। उनको प्रणाम जो बल उल्का टूटे कार अंग्रेजों पर, उनको प्रणाम जो लेट गए भालों पर तीखे नेजों पर, उनको प्रणाम जिनके डर से थर थर कांप उठा लंदन, उनको प्रणाम जिनके भय से कर उठे फिरंगी देख लंदन। तो उनको प्रणाम जो गहन तिमिर में चले स्वयं बनकर मशाल।